In this video, we will be discussing a LeetCode problem. Is graph bipartite? देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. इसमें बस अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ जाती है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है. तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है. हमको एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसकी एजेस 0 से n-1 तक है. कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है ग्राफ की कि नो सेल्फ एजेस है, कोई भी पैरेलल एजेस नहीं है ग्राफ में, है ना. अनडायरेक्टेड ग्राफ है और the graph may not be connected, meaning there may be two nodes u and v such that there is no path between them. So हमको करना क्या है कि एक ग्राफ bipartite कब होगा जब if the nodes can be partitioned into two independent sets a and b such that every edge in the graph connects a node in set a and a node in set b. We have to return true if and only if it is bipartite. तो अगर अपन बात करते हैं कि कोई सा भी ग्राफ बायपार्टेट कब होता है, तो इफ वी कैन कलर आर ग्राफ देन इट इज बायपार्टेट, है ना. अगर हम क्या अपने ग्राफ को कलर कर सकते हैं, टू कलर कर सकते हैं. मतलब एक नोड है ब्लू कलर की और उसके पास वाली नोड है रेड कलर की, है ना. अपन एडजस्ट किसी भी एडजेसेंट नोड्स का अगर कलर सेम हो जाता है तो वो बायपार्टेट कभी भी नहीं होगा, है ना. तो व्हाट इज द लॉजिक दैट इफ वी कैन कलर आवर ग्राफ देन इट इज अ बायपार्टेट, राइट. तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि हम अपने ग्राफ को कलर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. मान लो मैं यहाँ पे कलर को डिनोट करूंगी 1 और 0 से. मान लो मैंने एक नोड को कलर कर दिया 1 से, तो मैं दूसरी नोड को किससे कलर करूंगी, 0 से, है ना. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने ग्राफ में ट्रैवर्स करेंगे और ब्रेथ फर्स्ट सर्च का कॉन्सेप्ट यूज लगाएंगे, है ना. तो ट्रैवर्सिंग हम कैसे करेंगे, BFS का यूज करके, और देखेंगे कि हम हमारे ग्राफ को कलर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. So I highly recommend you that before jumping to this video, you must understand the concept of breadth first search, है ना. तो अब हम इसके कोड को समझते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी फर्स्ट नोड होगी ना ग्राफ की, उसको 1 से कलर करना था. तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं कि यहाँ पे SRC तो मेरा इंडेक्स से मैंने डिनोट कर रखा है. तो मैंने यहाँ पे जो भी मेरी फर्स्ट नोड होगी उसको किससे कलर कर दिया, 1 से, है ना. फिर मैंने क्यू बनाई और क्यू में उसको पुश कर दिया. जब तक मेरी क्यू एम्प्टी नहीं होगी तब तक हमको क्या करना है, ये सब कंडीशंस करनी है. फिर जो भी क्यू के फ्रंट में होगा वो हम यू में इनिशियलाइज कर देंगे और फिर उसको पॉप कर देंगे. देखो ये सब कॉन्सेप्ट मैं वापस से कह रही हूँ कि मैं इस वीडियो में ब्रेथ फर्स्ट सर्च नहीं समझाने वाली हूँ, क्योंकि ये वैसे ही ग्राफ का एल्गोरिथम है. तो आई बिलीव कि आपको ब्रेथ फर्स्ट सर्च तो आता ही होगा, और अगर नहीं आता है तो आप पहले ब्रेथ फर्स्ट सर्च अच्छे से समझ के आइए. तो यहाँ पे हमने क्यू के फ्रंट को ले लिया, है ना. और फिर हम क्या करेंगे कि नेबर्स में ट्रैवर्स करेंगे. कि नेबर्स का मतलब क्या होगा कि मान लो 1 से कुछ नोड्स कनेक्टेड है, तो जो जो भी नोड्स कनेक्टेड होगी हम उस पर जाएंगे. वहाँ पे जाने के बाद हम देखेंगे कि क्या वो कलर्ड तो नहीं है ना. तो वो कलर्ड नहीं होगी, मतलब -1 से इनिशियलाइज होगी. यहाँ पे हमने पहले ही एक क्या करा है, जितने भी नोड्स हैं उन सब में हमने पहले से ही -1 को स्टोर कर रखा है. -1 क्या बताएगा कि अपनी जो नोड है वो कलर्ड नहीं है. तो क्योंकि ये कलर्ड नहीं है ना, हमने इसको ना 1 से इनिशियलाइज कर रखा है ना 0 से इनिशियलाइज कर रखा है. तो क्या करो, कलर ऑफ v को बराबर कर दो कलर ऑफ u XOR 1. देखो मैंने यहाँ XOR क्यों करा है, क्योंकि स्विच करना है. मतलब कि अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. तो स्विच कैसे करेंगे हम कि जो भी कलर ऑफ u पे है मतलब 1,
1 का XOR अगर अपन करते हैं 1 के साथ, तो हमको क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे 1 नहीं होता और 0 होता, तो अगर मैं 0 का XOR करती इसके साथ 1 के साथ, तो 0 मिलता। तो ये यहाँ पे हमको हेल्प कर रहा है स्विच करने में। तो अब हमने क्या करा है कि अपनी नोट को कलर कर दिया है ना, तो कलर करने के बाद उसको भी क्यू में पुश कर दो, है ना। अब मान लो ऐसा होता कि अपनी जो नोड है वो -1 के बराबर नहीं होती, उसको पहले ही कलर हो चुका है, या तो वो पहले से ही 1 बन चुकी है या वो पहले से ही 0 बन चुकी है ना। इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी दो एडजेसेंट नोड्स में सेम कलर हो गया, है ना। तो क्योंकि सेम कलर हो गया तो वो ग्राफ तो बाईपार्टेड हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे हमने वही कर रखा है कि अगर वो पहले से ही नोड कलर्ड है तो कलर ऑफ V और कलर ऑफ U दोनों ही बराबर हो चुके हैं, तो वहाँ से रिटर्न कर दो फॉल्स। और अगर यहाँ तक कुछ भी रिटर्न नहीं होता है, मतलब कि अपने ग्राफ को क्या हुआ है कि पूरा ही कलर्ड हो चुका है, अल्टरनेट नोड्स 1 0 से इनिशियलाइज हो चुकी है, तो रिटर्न कर दो ट्रू। तो एक बार हम इसका पूरा कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा कि साइज ले ली ग्राफ की, और फिर एक वेक्टर में क्या करा कि जो भी साइज थी ग्राफ की वहाँ पे एक वेक्टर बना के सबको -1 से इनिशियलाइज कर दिया, जैसा कि हम कर रहे थे ना वहाँ पे नोड्स को -1 से इनिशियलाइज। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। फिर क्या करा कि पूरे ग्राफ में ट्रैवर्स कर लो और देखो कि अगर वो कलर्ड नहीं है ना नोड, तो उसको देखो कि क्या हम अगर कलरिंग कर सकते हैं उसकी कि नहीं कर सकते हैं। अगर कलरिंग फॉल्स के बराबर हो जाती है, जो हमने पहले डिस्कस करा था ना कोड, ये वही कोड है। अगर कलरिंग नहीं हुई और फॉल्स रिटर्न हो गया, तो वहाँ से रिटर्न कर दो फॉल्स और फिर क्या करो, रिटर्न कर दो ट्रू।